गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक का चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, इनके बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया था एंड अब अल्कोहल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, तो हमने एक मेथड पढ़ा था अल्कोहल की प्रिपरेशन का कि व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, they form the alcohol according to the Markovnikov rule। ठीक है, जो उसका आपका मैकेनिज्म था वो आपका 3 स्टेप मैकेनिज्म था कि पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, देन डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो उसके मैकेनिज्म को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज हम करेंगे सेकंड मेथड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो आपकी रिएक्शन थी किस साइंटिस्ट ने दी थी? H.C. ब्राउन ने दी थी। किस साइंटिस्ट ने दी थी? H.C. ब्राउन। ठीक है, और ये आपकी रिएक्शन क्या थी? व्हेन अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कोई अल्कीन है, इसका क्या नाम है? प्रोपीन। ठीक है, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसका क्या नाम है? प्रोपीन। व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद द डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन आपने +1 के अंदर भी पढ़ा है इसके बारे में। डाइबोरेन क्या होता है? B2H6, इसको क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद द डाइबोरेन, डाइबोरेन को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं BH2, ठीक है, और इसके 2, ये है तो B2H6, B2 H आपके यहाँ 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे B2H6 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो सबसे पहले रिएक्शन देखो, फिर हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद द डाइबोरेन दे फॉर्म दी ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, वो आपके क्या बनाते हैं? ट्राई अल्काइल बोरेन्स बनाते हैं। देन ट्राई अल्काइल बोरेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म दी अल्कोहल। सबसे पहले आप रिएक्शन देखो, फिर हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो पहले स्टेप में आपका यहां बनता है CH3 CH, यहां पर एक आपका हाइड्रोजन, फिर CH2 BH2। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। फिर दोबारा इसकी फिर अल्कीन से रिएक्शन करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर आपका बनेगा ये CH3 CH2, ये आपके कंबाइन हो जाएंगे, CH2 ये आपके क्या हो जाएंगे? डबल बन जाएंगे 2, देन BH। वो क्या है? बेसिकली इसका जो एक हाइड्रोजन है आपका रिमूव होता जा रहा है और ये जो आपका अल्कीन है वो ऐड होता जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इसका मैकेनिज्म भी करेंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोबारा फिर ये अल्कीन से आपका रिएक्शन करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 3 एंड B। इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। When alkene react with the diborane, they form the trialkyl borane। ठीक है, trialkyl borane बन गया। फिर इस ट्राइअल्काइल बोरेन की हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। किससे करते हैं? H2O2 से। ठीक है,
और एक्वस मीडियम लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। एक्वस क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है तो वहां से कौन सा आयन निकल के आएगा, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसके हम लेते हैं 3 मोल, ठीक है। तो फिर आपका क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, क्या बनेगा 3CH2CH2CH2OH, ठीक है। और ये आपका जो बोरिक एसिड है H3BO3, ये आपका बाहर निकल जाता है, तो ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका हाइड्रो ऑक्साइड है, नेगेटिव आयन है, ये किस कार्बन पर लगा है, जहां आपके ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये देखो CH2 के साथ लगा ना, तो ये जो आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकव रूल होती है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकव रूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आप रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन क्या है, when alkene react with the diborane, ठीक है, then diborane form the trialkyl borane, आपका क्या बन जाता है, trialkyl borane। पहले स्टेप में आपका ये बनेगा, फिर दोबारा इस alkene से रिएक्शन करो आप, ठीक है, फिर आपकी ये यूनिट ऐड होती जाएगी, एट लास्ट आपका बनेगा trialkyl borane। Then this trialkyl borane oxidize in presence of hydrogen peroxide and aqueous solution of sodium hydroxide to form the alcohol। and negative जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है वो कहां लगा है, जिस कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। so that's why this reaction obey the anti-Markovnikov rule। anti-Markovnikov rule क्या कहता है कि जो चीज आप ऐड कर रहे हो तो उसका नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, तो ये OH ग्रुप क्या लगा, यहां लगा है। तो दिस रिएक्शन इज अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनिकव रूल, ठीक है। और ये जो डाइबोरेन होता है ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। अब इसके आप मैकेनिज्म को देखो, ठीक है, मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ट्राइअल्काइल बोरेन बनता कैसे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसका मैकेनिज्म देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये रिएक्शन एग्जाम में 2 मार्क्स की पूछी जाती है, ठीक है। अगर मैकेनिज्म आएगा तो 3 मार्क्स में भी आ सकती है, तो इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। अब देखो इसका मैकेनिज्म, हमने क्या लिया है, आपका अल्कीन, ठीक है। सबसे पहले अल्कीन लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये आपका है अल्कीन प्रोपीन। इसके अंदर हमको क्या ऐड करना है, डाइबोरेन, किसके साथ रिएक्शन करनी है, डाइबोरेन B2H6, ऐसे करके लिख लो, BH3 ट्वाइस, दोनों एक ही चीज है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, HBH2 ट्वाइस, ठीक है, तीनों एक जैसे हैं, किसी फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो ये जो डाइबोरेन है आपका जब मैकेनिज्म में यूज होता है, ये एज ए BH3 यूज होता है, किस टाइप से यूज होता है, एज ए BH3, ठीक है। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो क्या यूज करते हैं, BH3। अब ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ठीक है, ये लुईस एसिड का काम करेगा। और ये जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है ये आपके क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो when alkene react with the diborane then this electrophile add to this alkene molecule, इस alkene में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ऐड हो जाता है,
तो इसका मैकेनिज्म में क्या बनेगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये कहां जाएंगे, ये ले लेगा BH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH, ठीक है। ये आपका बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है, CH2, ठीक है। और ये आपका यहाँ क्या है, BH3, B बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन आप यहां लगा दो। और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हुए थे, देन दिस कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये देखो क्या हुआ कि when alkene react with the BH3, this is electron deficient in nature। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे आपके BH3 पे, तो इस कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये CH2 है, इसके साथ आपका क्या लग जाएगा BH3, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म दिस BH3 यूनिट ऐड टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड आपका जो ये कार्बन है ये क्या लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कार्बन क्या है मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो दिस BH3 यूनिट ऐड टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। क्यों, क्योंकि when this BH3 unit add this carbon, then this carbon carrying the positive charge। तो यहां आपका क्या बन गया, ये एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। ये आपका क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। एंड दिस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, दिस शो द प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो दिस प्लस, ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, दिस स्टेबलाइज दिस कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाई दिस BH3 यूनिट ऐड टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप आपका क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। फिर अगले स्टेप में आपका क्या होगा, ये जो आपका कार्बोकेटाइन है, कार्बन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में आपका क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस टाइप से CH3 CH, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज CH2, यहां आपका है बोरोन, ठीक है। और ये क्या आपके एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम, दिस कार्बन अट्रैक्ट द वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस BH3 यूनिट। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, ठीक है। ये आपकी क्या बन जाएगी, एक फोर सेंटर्ड, ये आपकी बन जाएगी एक फोर सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन जाएगी, फोर सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। फोर सेंटर बन गई ना, 1 2 3 4, फोर सेंटर्ड साइक्लिक, ये साइक्लिक ग्रुप बन गया। और ये क्या बन गया, एक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके अगले स्टेप में आपका क्या बनेगा, ये आपका जो हाइड्रोजन है किसके साथ चला गया, CH के साथ चला गया। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, ठीक है। और साथ में आपका यहां क्या लग जाएगा, BH2, क्या लग जाएगा, BH2। समझ में आ गया। तो पहले स्टेप में आपका क्या हुआ कि ये जो BH3 यूनिट थी कहां पर ऐड होगी, इस कार्बन पे। तो इस सेकंड वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया। एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, ठीक है।
फिर इस कार्बन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, देन इसने एक हाइड्रोजन को क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या, CH3 CH2 CH2 इसके साथ क्या रह गया, BH2। ठीक है, फिर अगेन आप क्या करोगे भाई, अल्कीन से रिएक्शन करोगे, अगेन यही सेम रिएक्शन स्टार्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही सारा आपका स्टेप दोबारा होंगे। यहाँ पे अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन और कम कर दो, ये डबल हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन और कम कर दो तो क्या बन जाएगा, BH बन जाएगा। फिर एक बार और अल्कीन से आप रिएक्शन कर दो विद सेम मैकेनिज्म, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देन अगेन एक हाइड्रोजन और चला जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये आपके 3 हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, बन गया ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, यही तो बनाना था। देन दिस ट्राई अल्काइल बोरेन ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड and aqueous sodium hydroxide to form the alcohol according to the anti-Marconi rule। क्या, तो ये आपका मैकेनिज्म को ध्यान से समझो, बहुत इजी है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, लुईस एसिड कैरेक्टर, एंड दिस इज अल्कीन मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। देन दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके कहा जाएंगे BH3 की तरफ, एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल ऐड टू दिस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, क्योंकि जब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आपका ऐड होगा, देन दिस कार्बन कैरिंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय द प्लस I इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस कार्बन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां पर क्या बनेगी, 4 मेंबर्ड 1 2 3 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पे गया, CH3 CH2 CH2, यहां क्या रह गया, BH2। अगेन आप एक और अल्कीन मॉलिक्यूल लो, एक हाइड्रोजन इसका और कम हो जाएगा, तो ये यूनिट आपकी डबल हो जाएगी, BH रह जाएगा। फिर एक और अल्कीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करो तो आपका बन जाएगा ट्राई अल्काइल बोरेन, एंड दिस ट्राई अल्काइल बोरेन ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड and aqueous sodium hydroxide to form the alcohol according to the anti-Marconi rule, and for this reaction H.C. Brown received the Nobel Prize। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1979 के अंदर। ठीक है, शेयरिंग में मिला था विद दी, एक और साइंटिस्ट था जी विटिंग, हमने विटिंग रिएक्शन पढ़ी है ना, विटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो उसके साथ इसको क्या नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1979 में फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म आपका प्रदीप की बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको वहां से आपको रेडी करना है। ठीक है, तो अच्छे से जो आपकी 2 रिएक्शन करवाई है, दोनों के मैकेनिज्म को अच्छे से आपको तैयार करना है, और ये आपके एनसीईआरटी में इंटेक्स में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है, इस रिएक्शन को कई बार आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, एक बार देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी 2 रिएक्शन हमने पढ़ी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये फ्रॉम द अल्कीन। ठीक है, पहली है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू प्रोड्यूस अल्कोहल, सेकंड है व्हेन द अल्कीन react with the diborane, then they form the trialkyl borane, then this trialkyl borane oxidize in presence of hydrogen peroxide and aqueous sodium hydroxide to form the alcohol according to the anti-Marconi rule। अब नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं फ्रॉम दी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
अब नेक्स्ट जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो किससे है? फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में हम बेसिकली क्या यूज करेंगे? यहाँ पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं? RC≡OH, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। कीटोन हो गया आपका RC≡O, कीटोन हो गया आपका। एसिड हो गए आपके RC≡OH, एसिड हो गए, ठीक है। एस्टर हो गए आपके RC≡OO। ऑल दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड। क्यों? सभी के अंदर ही आपका कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है, सभी के अंदर आपका क्या आ रहा है? कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल को बना सकते हैं। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड वी कैन प्रिपेयर दी अल्कोहल, ठीक है। तो हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या यूज करेंगे? मेनली हम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपके रिड्यूसिंग एजेंट के नाम लिख रहा हूं जो थ्रू आउट दी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके यूज होंगे। रिडक्शन आप कैसे कर सकते हो? एक हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन सबको ध्यान में रखना, जब भी रिडक्शन रिएक्शन होगी ये आएंगे ही आएंगे। एक यूज होता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DiBAL, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। एक आपकी यूज होती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। व्हेन द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन हाइड्रोजन ऐड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in the presence of catalyst प्लेटियम, पैलेडियम एंड निकल, ठीक है। जब आपकी हाइड्रोजन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या ऐड करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या लेते हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम इन पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वो आपकी क्या बनाती है? सैचुरेटेड आल्केन बनाती है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो वो रिएक्शन भी एज ए रिडक्शन यूज कर सकते हैं। तो मेनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ये हम एज ए रिडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। एक मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख रहा हूं, वो भी आप नोट कर लो। वो भी आपकी जो ऑर्गेनिक में मोस्टली यूज होते हैं वो मैं पहले ही लिख रहा हूं, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CR2O7, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, PCC पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये भी आपके एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। एक बेसिक सी चीज ध्यान से सुनो,
जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। और जब हम उल्टा करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपके ये बनेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, ठीक है। ये अपोजिट चलते हैं। इनका रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाए, ठीक है। तो वहां ये यूज होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। जैसे एल्डिहाइड है आपका RCH, इनकी रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, आपने कुछ नहीं करना। एल्डिहाइड ऑन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम, आप प्लेटिनम भी लिख सकते हो, आप निकल भी लिख सकते हो, ठीक है। दे फॉर्म द अल्कोहल, आप सीधा अल्कोहल लिख दो RCH2OH, क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन रिडक्शन। एस्टर है ये आपका, सॉरी कीटोन है RCOR डैश, ठीक है। इसका हमने रिडक्शन करा सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में NaBH4, तो आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया RCH, यहां पर OH, इधर आपका R, ठीक है। एक खास बात बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो आपके एल्डिहाइड होते हैं ये आपके प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, और जो आपके कीटोन होते हैं ऑन रिडक्शन गिव द सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपका क्या है 1 डिग्री है, प्राइमरी है। इसमें आपका OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे है और कार्बन से अटैच है, इसमें आपका OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 कार्बन से अटैच है। तो ये जो आपकी एल्डिहाइड है प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, और जो आपकी कीटोन है सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हो RCOOH, ठीक है। ये जो आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, ठीक है। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर भी डालते हैं H2O, then it to form also the alcohol RCH2OH, ठीक है। और एक इसकी खास बात और क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए इसको वहीं यूज करना चाहिए जहां पर आपको कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनाना हो, जहां पर आपको रिएक्शन कंडीशन में यूज ही नहीं करना हो, ठीक है, इसी का यूज करना हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसको स्पेशल रिएक्शन में यूज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसिव इन नेचर, ठीक है। तो ऑल आर दिस रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, सब में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करा अल्कोहल बन गया, इस कीटोन का करा आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, कार्बोक्सिलिक का करा आपका डायरेक्ट अल्कोहल बन गया। वो सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। एक और भी आपकी रिएक्शन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन करवा दी अल्कोहल के साथ ROH इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम, तो यहां से क्या वाटर बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा एस्टर बन जाएगा RCOOR। When carboxylic acid react with the alcohol in presence of acidic medium, they form the ester। इनमें क्या वाटर आपका बाहर चला जाएगा, आपका एस्टर बन जाएगा, ठीक है। एस्टर बन गया, फिर एस्टर का क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन। कैटाइल्स लेंगे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, यहां से अल्कोहल बन जाएगा RCH2, ठीक है। तो ऑल दीज आर रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव्स द अल्कोहल
एल्डिहाइड आपके प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, कीटोन आपके सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल देगा। फिर ये व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम दे फॉर्म द एस्टर। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं, ये आगे आ जाएगी आपकी। फिर इसका फिर रिडक्शन कर दो, देन वी गेट द अल्कोहल, ठीक है, फिर आपको अल्कोहल मिल जाएगा। एंड दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव रिएजेंट इन नेचर। इसका आपको वहीं यूज करना चाहिए एक स्पेशल रिएक्शन में जहां आपको रिक्वायरमेंट ही इसकी, सिर्फ यूज ही आपको यही करना हो, ठीक है। तो आपको स्पेशल केस में यूज करना चाहिए। तो ये आपकी थी फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक बार इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। एक बार आप इसको घर से पढ़कर देखना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको घर से पढ़ के भी देखना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये दो रिएक्शन पढ़नी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विद मैकेनिज्म एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। और कुछ भी ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।